श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री काकभूषुंडी जी का जो अनुभव है, जो उनकी अपनी आत्मकथा वो गरुड़ जी को सुना रहे हैं, उसको हम सभी सुन रहे थे। और पिछले भाग में राम जी के द्वारा जो उन्हें अवतार वरदान दिया गया था वो, और फिर राम जी ने श्री काकभूषुंडी जी को जो अपना निज सिद्धांत बताया है, अपनी भक्ति का स्वरूप बताया है, और उनकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और उनके भक्त का भाव कैसा होना चाहिए, ये राम जी ने काकभूषुंडी जी को समझाया। आगे राम जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं, कबहु काल न व्यापी तो ही सुमिरे सुभजसि निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। राम जी कहते हैं कि तुझे कभी काल नहीं व्यापेगा। कब नहीं व्यापेगा काल? तू मेरा नित्य और निरंतर स्मरण करना और भजन करना। यहां पे राम जी ने भजन के दो प्रकार बताए हैं, सुमिरेसु भजेसु। सुमिरन करना और भजन करना। सुमिरन करना मन का भजन है। सुमिरन अर्थात स्मरण, वो मन का भजन है। और जो भजन करने की बात कही है, शरीर के द्वारा किया गया भजन है। जो शरीर के द्वारा हाथ में ढोलक लेके, करताल लेके, हाथ में माला लेके, ये जीवा के द्वारा किया जाता है। तो जब अंतः और बाह्य दोनों प्रकार से जब जीव भगवान का भजन करने लगता है, जब दोनों प्रकार से भजन में निरंतरता बन जाती है, तब कबहु काल न व्यापी तो ही, तब जीव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। और इसको यदि और सरल शब्दों में कहें तो राम जी ने काकभूषुंडी जी से कहा था कि कबहु काल न व्यापी, और शंकर जी ने भी काकभूषुंडी जी से कहा कि काल के जो गुणधर्म हैं वो तुम्हें नहीं व्यापेंगे। मतलब काल के द्वारा जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो पूर्व कर्मों के जो उसके सत्कर्म हैं, जो उसके पाप पुण्य हैं, जो उसकी स्मृतियां हैं, वो सब काल के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। तो काल जब नहीं व्यापा तो काकभूषुंडी जी को अपने जितने पूर्व जन्म थे वो सब के सब पूर्व जन्म काकभूषुंडी जी को स्मरण थे, है ना। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत सारे जन्मों की अपनी स्मरण है। जब गरुड़ जी से कह रहे हैं तो सुमेरसु भजेसु निरंतर मोही, तो राम जी कह रहे हैं कि निरंतर स्मरण के द्वारा और भजन के द्वारा तू मेरा भजन कर। एक ग्रंथ में एक कथा आती है, वहां पे वशिष्ठ जी का और काकभूषुंडी जी का संवाद है। वहां वशिष्ठ जी पूछते हैं, हे काकभूषुंडी जी, आप चिरंजीवी हैं और आपने अनेक प्रलय देखी हैं। जब जब प्रलय होती है आपने अनेक प्रलय देखी हैं, क्योंकि आपका जो नाश है वो महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता भगवान की कृपा से। तो वहां पे आपने क्या क्या देखा वो आप मुझे समझा कर बताइए। तो भूषुंडी जी कहते हैं कि आपको तो सब कुछ स्मरण है, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो जो कुछ मेरी स्मृति में है, जो कुछ मैंने देखा है, वो मैं आपसे कह रहा हूं वशिष्ठ जी। वो सब मैं आपसे कह रहा हूं, आप उसको समझिए, आप उसको सुनिए। जीव जिस प्रकार से प्राणों पर विजय प्राप्त करता है, अजय
और अजर और अमर पद को प्राप्त होता है, वो मैंने जाना है। और दिन रात किस प्रकार से होते हैं इस बात का मुझे कोई भास नहीं है। दिन रात का मुझे कोई भास नहीं रहता, कब दिन निकला कब रात हुई। मैं चिरंजीवी हूं। और जब प्रलय का काल आता है, जब तत्व नष्ट होते हैं, जब तत्व नष्ट होते हैं तब मैं क्या करता हूं। जब अग्नि तत्व, प्रलय काल में अग्नि तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है तो मैं जल में आश्रय लेता हूं। जब वायु तत्व नष्ट होता है तो मैं पर्वत की कंदराओं में आश्रय लेता हूं, मैं पर्वत की कंदराओं में चला जाता हूं। जब जल तत्व नष्ट होता है तो मैं अग्नि का आश्रय ले लेता हूं। और जब सभी तत्वों का नाश हो जाता है तो मैं ब्रह्मांड के उस पार चला जाता हूं, क्योंकि ये ब्रह्मांड उस समय नष्ट होने वाला होता है। तो मैं इस ब्रह्मांड को छोड़कर, इस ब्रह्मांड का जो एक परत है, लेयर है, मैं उसके पार चला जाता हूं। और जब दोबारा से जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब मैं पुनः इस नीलगिरी शिखर पर आके स्थिर होता हूं। और इसी प्रकार से मैंने अनेक बार इस सृष्टि का उत्पन्न होना और सृष्टि का विनाश मैंने देखा है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मुझे स्मरण है, वो मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं आप उन्हें सुनिए। समुद्र मंथन में भगवान का अवतार होता है ना, कच्छप अवतार होता है। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मैंने 12 अवतार कच्छप जी के देखे हैं। मेरे सामने 12 बार कच्छप अवतार हुआ है, 3 बार वराह अवतार हुआ है और हिरण्याक्ष से भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करी है 3 बार। 3 बार ही प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। 6 बार परशुराम जी का अवतार हुआ है। राम जी के हर अवतार में परशुराम जी का अवतार नहीं होता। ये तो आप लोग पहली बात तो समझिए कि जब जब राम जी का अवतार हुआ है तब तब परशुराम जी का भी अवतार हो उस लीला को संपन्न करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं कि 6 बार परशुराम जी का अवतार हुआ। और फिर जब बहुत से युग बीत गए तब एक ऐसी सृष्टि वहां पर उत्पन्न हुई जो पूर्व की जितनी सृष्टि थी उन सबसे विपरीत थी। उस सृष्टि में शास्त्र किसी और ही प्रकार के थे, पुराणों के जो अर्थ थे वो अन्य प्रकार के थे, है ना। एक कल्प में शास्त्रों का पाठ और तरीके से होता था, है ना। अलग अलग युग में भिन्न भिन्न पुराण होते थे। कभी देवता उन पुराणों की रचना करते, कभी ऋषिवर, कभी मुनि, कभी केवल इतिहास की कथाओं की तरह ही उनकी रचना की जाती थी। मेरे सामने 12 बार वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी है। 2 बार व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। व्यास जी ने 2 बार ही लिखा है। और एक महाभारत ऐसी भी लिखी गई जो व्यास जी ने नहीं लिखी थी, लेकिन एक दूसरा ही जीव प्रकट हुआ था, एक दूसरे ही जीव प्रकट हुए थे जिनका नाम व्यास था। उन्होंने 7 बार महाभारत को लिखा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शास्त्र पुराणों की रचना हुई। 11 बार भगवान ने दैत्यों को मारने के लिए राम जी का अवतार धारण किया है। कितना बार? 11 बार, जो भुसुंडी जी के सामने हुआ है। 16 बार श्री कृष्ण जी के अवतार हुए हैं। एक बार एक ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, एक पूरा कल्प ऐसा ही बीता था जिसमें केवल वृक्ष और पत्ते ही थे, वृक्ष और उनके पत्ते, और कुछ सृष्टि में था ही नहीं।
फिर जब अंत हुआ तो अग्नि में सब कुछ जल के नष्ट हो गया। और वो अग्नि इतनी प्रचंड थी कि 11,000 वर्ष तक वो अग्नि का धुआं ही निकलता रहा। एक बार जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सूर्य चंद्र ये उत्पन्न ही नहीं हुए। उस कल्प में सूर्य और चंद्र की सृष्टि ही नहीं हुई। रात कब हुआ दिन कब हुआ पता ही नहीं चलता था। उस समय जो सुमेरु पर्वत है वो रत्नों से जड़ित था, तो सृष्टि में जो प्रकाश था वो सुमेरु पर्वत के जो रत्न थे उन रत्नों से ही प्रकाश होता था उस कल्प में। एक बार जब देवता और दैत्यों का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जितने देवता थे वो सारे के सारे देवता मारे गए। और उस कल्प में सृष्टि में केवल ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और दैत्य केवल वो ही रहे। उस कल्प में देवताओं ने सृष्टि का संचालन नहीं किया था, अपितु 20 युग तक दैत्य ही राज करते रहे। एक कल्प में केवल पर्वत ही पर्वत उत्पन्न हुए, सृष्टि में और किसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। तो एक बार जल ही जल हुआ, उस जल में केवल सुमेरु पर्वत ही दिखाई देता था, बाकी जितनी सृष्टि थी वो सब की सब सृष्टि जलमग्न ही थी। तो एक बार ऐसा भी कल्प हुआ जब देवता, दैत्य और मनुष्य इनमें से किसी की भी उत्पत्ति हुई ही नहीं। एक बार ऐसी सृष्टि हुई जहां पे जो ब्राह्मण थे वो मद्यपान करते थे, शूद्र थे वो नगर के सेठ हुआ करते थे, जीवों में जो विषयों के धर्म हैं वो विपरीत थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई जिसमें पर्वत ही नहीं थे, उस सृष्टि में पर्वतों का अस्तित्व ही नहीं था। तो एक बार ऐसी भी सृष्टि थी जिसमें सूर्य और चंद्र लुप्त हो गए थे, अदृश्य हो गए। और उस कल्प में किसी भी देवी देवता को उसका वाहन नहीं दिया गया। विष्णु जी को गरुड़ जी नहीं मिले, ब्रह्मा जी को हंस नहीं मिले, तो शंकर जी को जो नंदी जी हैं, बैल हैं, वो नहीं दिए गए। उस कल्प में जितने देवता थे वो सब के सब बिना वाहन के ही रहे। फिर वशिष्ठ जी आपकी उत्पत्ति हुई, भारद्वाज जी, पुलस्त जी, नारद जी, इंद्र, मरीचि, फिर आप सबकी उत्पत्ति हुई। और वशिष्ठ जी आपके भी 8 अवतार हुए हैं जो मैंने देखे हैं। सृष्टि में कभी जल से प्रलय हुआ, कभी आकाश से हुआ, कभी पहाड़ से, कभी वायु से, तो कभी अग्नि से। और उस कल्पों के प्रलय के बाद मैं इसी पर्वत के वृक्ष पे आकर ही रहता हूं। भगवान की ऐसी ही नीति है और इस नीति का उल्लंघन मैं भी नहीं करता। ये काकभूषुंडी जी ने अपना अनुभव, अपना जो स्मृति है वो वशिष्ठ जी के पूछने पर वशिष्ठ जी को बताया है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। राम जी को देखकर, राम जी की कृपा को देखकर, राम जी की करुणा को देखकर, है ना, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं, मेरा तन पुलकित हो गया। और उस समय मुझे जिस सुख का अनुभव हुआ, सो सुख जाने मन अरुकाना, वो सुख केवल मन और मेरे कान ही जानते हैं। कान अर्थात भगवान के वचनामृत को सुना और मन से उनको अनुभव किया, इसलिए वे ही जानते हैं। नहीं रसना पही जाए बखाना। आप मुझसे मेरा अनुभव पूछ रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा राम जी का स्वरूप, जो उनको मैंने सुना है ना अपने कानों के द्वारा, वो मैं आपसे कहूँ कैसे।
वो सुख मैं बोल नहीं सकता, वो सुख मेरे द्वारा कहा नहीं जा सकता। सो सुख जाने मन अरुकाना। वो सुख वर्णन का विषय नहीं है। प्रभु शोभा सुख जान ही नैना। भगवान की शोभा का जो सुख है वो केवल नेत्र ही जानते हैं। कही कि मिसक कहते नहीं नहीं बयाना। और नेत्रों की वाणी नहीं है। नेत्रों की वाणी होती तो वह कह सकते थे, लेकिन नेत्रों की तो वाणी नहीं है, तो वो कहें कैसे। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख दे, लगे करण शिशु कौतुक तेई। इस प्रकार राम जी ने बहुत प्रकार से मुझको सुख दिया, राम जी ने बहुत प्रकार से मुझको समझाया। और फिर राम जी वही अपनी जो शिशु लीला थी, वही शिशु लीला राम जी ने पुनः प्रारंभ कर दी। और यहाँ पे राम जी की जो राम गीता थी, यहाँ पे राम जी की गीता इतनी ही है जो राम जी ने वशिष्ठ जी को समझाया है। आगे राम जी कैसी लीला कर रहे हैं। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु वचन लिए उरे लाई। राम जी रोने लगे, नेत्रों में आंसू भराए हैं, मुख को थोड़ा सा उदास कर लिया, और उदास मुख से अब माता की ओर देख रहे हैं। अर्थात बोल नहीं सकते हैं, आयु छोटी है। अब माता की ओर देख रहे हैं उदास मुख करके, नेत्रों में आंसू भर के, कि चितई मातु लागी अति भूखा, कि माता को देखकर ये लगे कि अब इन्हें भूख लगी है। तो देखी मातु आतुर उठी धाई। जब राम जी को इस प्रकार देखा है तो माता जी बड़ी शीघ्रता से दौड़ी, है ना, और राम जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहीं मृदु वचन लिए उदलाई, गोद राखी कराब पै पाना, रघुपति चरित्र ललित कर गाना। गोद में लेकर राम जी को दूध पिलाती हैं, राम जी के सुंदर जो चरित्र हैं उनको स्मरण करती हैं। राम जी के सुंदर चरित्र कौन से स्मरण करती हैं? जो राम जी ने जब अपना स्वरूप दिखाया है ना, तो वहां पे राम जी कहते हैं, मैं कछु करब ललित नरदीला। मैं जो है नई लीला करूंगा। जब लक्ष्मण जी जब माता जानकी को अग्नि को सुपुर्द करते हैं तो वहां पे राम जी ये बात कहते हैं कि मैं नरलीला करूंगा। तो वही लीला राम जी यहाँ दिखा रहे हैं जो माता जी से भी उन्होंने कही थी। माता जी ने जब आग्रह किया था कि आपका ये जो स्वरूप है ना, इस स्वरूप को आप मुझे विस्मृति दीजिए, और जो माता का सुख है वो आप मुझे प्रदान कीजिए। तो जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ बेश। पुरारी आया है यहाँ पे शंकर जी के लिए। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ बेश कृत शिव सुखद। राम जी के जिस स्वरूप को देखने के लिए शंकर जी ने अमंगल स्वरूप, अमंगल वेश धारण किया है, जेहि सुख लागी पुरारी। यहां पे बाल चैत्य की बात कही है, क्योंकि वही प्रसंग चल रहा है। और बाल रूप की ही शंकर जी इष्ट रूप से पूजा करते हैं, है ना। बंदो बाल रूप सोई रामो, वंदना उसी स्वरूप से करते हैं। और यही उपासना की पद्धति फिर उन्होंने लोमश जी को दी, और लोमश जी के द्वारा उसी स्वरूप का वर्णन फिर काकभूषुंडी जी को मिला है ना। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा से चली आ रही है। तो अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अशुभ वेश कैसा शंकर जी का? गले में मुंडेमाल, सर्प का मुकुट, सर्प के ही आभूषण, विभूति लगाए हुए, बागंबर पहने हुए, ये शंकर जी का अशुभ वेश है। और शंकर जी इस स्वरूप में ही
जब राम जी का बाल लीला होती है तो उस शंकर जी आनंद लेने के लिए, राम जी का अवतार लेने के लिए आया करते हैं, और इस स्वरूप को देखकर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। है ना। लेकिन देहि सुख लाग पुरारी अशुभ वेश कृत शुभ सुखद। जिस सुख के लिए शंकर जी अमंगल वेश धारण किया, अवध नर नारी तहि सुख महु संतत निकम, वो सुख अयोध्या के नर नारियों के लिए सहज में ही प्राप्त है। अयोध्या के नर नारियों के लिए वो सुख, वो आनंद सहज में ही प्राप्त है। और वो सुख कैसा है? सो सुख लवलेश जिन बालक सपने हु लहु। उस सुख को, अर्थात भगवान के स्वरूप को जिसने एक बार ही देख लिया, जिसने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन एक बार भी कर लिया, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। हे खगेश, हे गरुड़ जी, वो लोग ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। ते नहीं गणहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ब्रह्म सुख कहा जाता है एक आनंद की सीमा के लिए। ब्रह्म सुख का अनुभव, आनंद की, मानव शरीर की जो सर्वोच्च स्थिति है, कुंडली जागरण के पश्चात जो प्राप्त होती है, वो ब्रह्म सुख का अनुभव। जब अपने अंदर जो भगवान का तेज स्वरूप है उसका आभास होने लगता है, उसकी जागृति होने लगती है, उस समय जो अनुभव होता है वो ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। लेकिन भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की वाणी, भगवान का चैत्य, इसके सुख के आगे ब्रह्म सुख भी तुच्छ है। जनक जी हैं, सनकादि जी हैं, वो सब इसको समझते हैं। जब राम जी जब पहुंचे हैं, जैसे जनक जी तो ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं, और वही राम जी जब जनक जी के सामने पहली बार जाते हैं तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जिस ब्रह्म का सुख का अनुभव वो करते थे, उस ब्रह्म सुख को मन ने त्याग दिया नहीं, अब तो इन्हें ही देखेंगे। सनकादि जी जिस ब्रह्म सुख में सदा रहते हैं, जब भगवान के चैत्य की बात आती है, भगवान के चैत्य को सुनने की बात आती है, तो वो भी चैत्य सुने ही तज ध्यान। भगवान के जो ध्यान है, जो ब्रह्म सुख का ध्यान है, उसको छोड़कर भगवान के चैत्य को सुनते हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप की महिमा है, ऐसे भगवान के रूप की महिमा है। इसीलिए कुंडली जागृत करना, ये सब करना, ये सब बेकार की चीजें हैं। जो मूल है वो है भगवान का नाम, है ना। भगवान का नाम, भगवान की लीला सुनना, भगवान की लीला, भगवान की कथा कहना, जहाँ अवसर मिले, जहाँ दो भक्त मिले, वहाँ भगवान की चर्चा करना। भगवान की लीला ऐसी है, भगवान की लीला ऐसी है, भगवान ने ऐसी लीला करी है, ये भगवान के नाम की महिमा है, ये भगवान के भक्तों की महिमा है। इस प्रकार से जीवन होना चाहिए, ये भक्तों के बीच में चर्चा इस प्रकार से होनी चाहिए। बाकी देखिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बहुत है ना। व्हाट्सएप पे भक्ति जो होती है ना, वो व्हाट्सएप तक ही भक्ति रहती है, और वो व्हाट्सएप पे ही जाके खत्म हो जाती है। व्हाट्सएप के भक्तों का ग्रुप है ना, भगवान के भक्तों का ग्रुप, भगवान के ऐसे भक्तों का ग्रुप, भगवान के वैसे भक्तों का ग्रुप, और फिर वहाँ पे वही चार प्रपंच की बातें, चार ऐसी बातें, ये इसमें ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा, हम ये पढ़ेंगे, लो तुम भी ये पढ़ो, तो ऐसी बातें वैसी बातें, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य काकभूषुंडी जी ने क्या कहा?
कि ऐसे भी कल्प आए, ऐसे भी युग आए जब शास्त्र अलग हैं, ग्रंथ अलग हैं, उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। किसी का अर्थ कुछ है, किसी का अर्थ कुछ है। किसी युग में वेद अलग तरीके से लिखे गए हैं, किसी युग में वेद अलग तरीके से लिखे गए हैं। ये सब तो बदलते रहते हैं, ये सब माया है। गो गो चाहे जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सब तो माया के रूप है। सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान का नाम है, दूसरा कुछ सत्य है ही नहीं। सत्य केवल भगवान का नाम, इसलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। केवल भगवान का नाम सत्य है, इसलिए केवल भगवान के नाम को पकड़ के रखिए। केवल और केवल भगवान का नाम। भगवान के चरित्र को जहां आप समझे सुनिए, भगवान के चरित्र का पठन कीजिए, मनन कीजिए, श्रवण कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। बहुत अधिक प्रपंचों में, जितना देखिए आप प्रपंचों में अपने को व्यस्त रखेंगे ना, उतना ही प्रपंच बढ़ते जाएंगे, उतना ही प्रपंच बढ़ते जाएंगे। इसलिए बहुत अधिक स्वयं को प्रपंचों से बचाने का प्रयास कीजिए। बहुत अधिक संसार में, प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ चमत्कार ऐसा हो गया, वहाँ वैसा चमत्कार हो गया, वहाँ भक्त के साथ ये चमत्कार हो गया। अरे किसके साथ क्या चमत्कार हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कौन जानता है। और यदि हुआ भी चलिए तो उससे आपको क्या लाभ हो गया? आपके तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और यदि एक चमत्कार को सुन के आपके जीवन में परिवर्तन हो भी सकता, तो इतने भक्तों की कथाएं हैं, गोस्वामी जी की हैं, कबीरदास जी का चरित्र है, नामदेव जी का चरित्र है, एकनाथ जी का चरित्र है, पीपा जी महाराज का चरित्र है ना। ऐसे बहुत सारे भक्तों का चरित्र है। कील देवाचार्य जी महाराज हैं, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। ऐसे बहुत से महापुरुषों के चरित्र हैं जो आपने सुने हुए हैं, जिनके साथ हुए जीवन की घटनाएं, उनके चमत्कारों को आप समझते हैं, सुनते हैं। कितना आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इन सब से भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन का प्रारंभ हमसे होगा। जहां से हम प्रारंभ करेंगे वहां से होगा। और जब हम इन सब प्रपंचों से ऊपर उठकर स्वयं के लिए देखेंगे कि हाँ हमें भजन करना है, तब जाके आपकी चित्तवृत्ति, आपका मन तब जाके भगवान के भजन में स्थिर होगा। नहीं तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ये पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें, ये ग्रंथ देख लें, वो ग्रंथ देख लें, इसे सुन लें, इसे सुन लें, तब तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन अंत में जो गोस्वामी जी ने बात कही, अंत में करना वही है कि लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।